हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड पेपर में आया हुआ केस स्टडी सॉल्यूशन। तो बच्चों, केस स्टडी सॉल्यूशन यही होता है कि ये स्टूडेंट का थिंकिंग एबिलिटी को चेक करता है। सीबीएसई इसीलिए ये बनाता है केस स्टडी कि इस स्टूडेंट का थिंकिंग कैसा है। तो केस स्टडी सॉल्यूशन को हम अगर सॉल्व करने जा रहे हैं तो एक बात आप लोग अच्छे तरह से नोटिस करना, क्या उस क्वेश्चन को समझना, पहले उसको अच्छी तरह से मैं रिकमेंड करूंगा 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझ जाओ, फिर वो इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। ए गोल्फ बॉल इज ए स्पेरिकल विथ about 300 to 500 dimples that help increase its velocity while in play। देखो यहाँ पे एक गोल्फ बॉल का फिगर है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा कुछ डिम्पल्स हैं, है या नहीं? देखो ये भी कुछ डिम्पल्स है। आप लोगों तो गोल्फ बॉल देखा ही होगा उसका पिक्चर। तो ये क्या करता है, ये ज़्यादा दूर जाने के लिए हेल्प करता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो गोल्फ बॉल आर ट्रेडिशनली व्हाइट बट अवेलेबल इन कलर्स, बस ये हमारा कुछ ज़रूरत की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक गोल्फ बॉल है जो डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। इस गोल्फ बॉल का डायमीटर क्या है, 4.2। तो यहाँ पे मैं डी लिख लेता हूँ 4.2 cm। सो इसका रेडियस कितना आएगा, 4.2 by 2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। ओके, मैं गिवन कंडीशन को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। देखो और क्या बोल रहा है, द सरफेस हैज 315 डिम्पल्स। यहाँ पे कितने डिम्पल्स है, 315। नंबर ऑफ डिम्पल्स आर 315। और क्या बोल रहा है, उस डिम्पल का रेडियस कितना है, 2 मिलीमीटर। यहाँ पे सपोज मैं डिम्पल्स का रेडियस को मैं स्मॉल आर लेता हूँ, तो रेडियस कितना बोल रहा है, 2 मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 2/10 सेंटीमीटर विच इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया इतना। और तो पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल। ये जो डिम्पल है इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ये जो डिम्पल, इसका शेप कौन सा शेप से मिलता है, इसका शेप हेमिस्फीयर से मिलता है, राइट, हेमिस्फेरिकल इन शेप। सो पहला क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो, फाइंड द सरफेस एरिया वन सच डिम्पल। इसका मतलब ये जो छोटा हेमिस्फीयर का है उसका हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना हुआ, देखो यहाँ पे मैंने आर निकाला था कितना, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.2 होल स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू ये हो गया कितना, 0.04, राइट। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.08 पाई cm स्क्वायर। यहाँ पे पाई का वैल्यू आप लोग पुट करना और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डॉग आउट टू मेक वन डिम्पल। अगर यहाँ पे एक डिम्पल हम कितने एरिया, कितने वॉल्यूम वो कवर कर रहा है, इसका मतलब वो डिम्पल का क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डॉग आउट। अगर वो डिम्पल बनाया होगा तो कुछ तो वहाँ पे कुछ मटेरियल तो हम डग आउट करेंगे ना, तो उसका वॉल्यूम कितना है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली इस डिम्पल का वॉल्यूम निकाल रहा, वॉल्यूम हमें पूछा है। इस डिम्पल कौन सा शेप में है, हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, 2/3 पाई r³। क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r³, लेकिन हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई r³। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं।
2/3 इंटू पाई। मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, आप लोग पुट करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आप लोगों के लिए टास्क है। तो यहाँ पे कितना होगा 0.2 होल क्यूब। सो ये हो गया कितना 2/3 इंटू पाई इंटू 0.2 का होल क्यूब कितना होगा 0.008, दैट इज इक्वल टू 0.016/3 पाई cm क्यूब। यहाँ पे पाई का वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो, और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग। यहाँ पे जो कितना एरिया सराउंडिंग को एक्सपोज हो रहा है, इसका मतलब हम जो दिख रहे हैं कितना एरिया हम दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग है, तो आइए इसको आसान लैंग्वेज में हम समझते हैं। पहले वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे सपोज डिम्पल का शेप वो कैसा होता है, हेमिस्फेरिकल शेप होता है। तो ये जो एरिया ये भी बाहर एक्सपोज है, ओके। अगर ये एक स्फीयर है, ये है गोल्फ बॉल है, ओके। तो ये एक स्फीयर शेप है, तो यहाँ पे जो डिम्पल है ये जो अंदर वाला साइड ये भी बाहर एक्सपोज हो रहा है, तो ये भी एक्सपोज हो रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा 2πr²। तो ये हो गया कितना 2πr², ओके। कितने डिम्पल है 315 डिम्पल है। तो अगर 1 डिम्पल का सरफेस एरिया 2πr² है तो 315 का कितना होगा 315 का इंटू 315, ओके। आई बात समझ में। पहले हम डिम्पल को हम लिखा दें, क्योंकि ये जो डिम्पल है ये बाहर एक्सपोज हो रहा है, ओके। और यहाँ पे और एक बात देखो, सपोज यहाँ पे वो डिम्पल्स वगैरह है, तो और कौन सा एरिया बचा, हम तो इसका अंदर वाला एरिया लिख लिया कितना 2πr² इंटू 315, क्योंकि 315 डिम्पल्स आर देयर। तो बाकी जो एरिया बचा ये वाला एरिया, ये डिम्पल को छोड़ के बाकी जो एरिया बचा है ये हम कैसे निकालेंगे, देखो ये हम कैसे निकालेंगे, ये जो स्फीयर का एरिया से अगर यहाँ पे देखो ये जो डिम्पल का जो फ्रंट साइड है ये कैसा फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो इतना एरिया तो माइनस होगा ना, माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले हम डिम्पल का अंदर वाला साइड का एरिया लिख लिया। अब जो डिम्पल को छोड़ के बाकी जो एरिया, बाकी एरिया मतलब ये स्फीयर का एरिया से ये जो सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बाकी एरिया हमें मिल जाएगा। तो ये कितना होगा, ये हो गया कितना, स्फीयर का एरिया सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², राइट। उससे हम क्या करेंगे, ये जो डिम्पल एक सर्कुलर शेप है उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना डिम्पल है 315 डिम्पल्स है। सो 315 इंटू सर्किल का एरिया कितना होगा πr² होगा। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको 4πr²। यहाँ पे अगर 315 को हम कॉमन लेंगे तो कितना होगा 315, ये कितना होगा 2πr² माइनस πr²। सो 4πr² प्लस 315 इंटू πr², ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ पुट करना है क्या 4π, ये जो रेडियस कैपिटल R ये स्फीयर का रेडियस है, कितना आया था देख लो, स्फीयर का रेडियस कितना है 2.1 है, तो यहाँ पे हो गया कितना 2.1 का स्क्वायर प्लस 315 इंटू πr² का मतलब 0.2 का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 4π, 2.1 का स्क्वायर कितना होता है 4.41 प्लस 315 इंटू पाई इंटू 0.04, ओके। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 17.64 पाई प्लस 315 से अगर हम 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
12.6 पाई। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा 30.24 पाई। ओके, अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ। ये जो गोल्फ है इसका वॉल्यूम कितना है। देखो यहाँ पे इसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अगर ये डिम्पल्स नहीं होता तो, डिम्पल नहीं होता तो वो स्फीयर का शेप में है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन यहाँ पे देखो एक एक डिम्पल है तो इस वॉल्यूम तो माइनस होगा। कितना माइनस होगा, 315 डिम्पल्स आर देयर। तो उसका वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर देंगे तो अब जो गोल्फ का वॉल्यूम हम निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, गोल्फ का वॉल्यूम कितना होगा। अगर डिम्पल्स नहीं होते तो, अगर डिम्पल्स नहीं होते तो क्या होता, 4/3 पाई आर क्यू होता। अगर यहाँ से हम डिम्पल का वॉल्यूम को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो कितना डिम्पल्स है, 315 डिम्पल्स है। तो 1 डिम्पल्स का वॉल्यूम कितना आएगा, वो हेमिस्फेरिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब का जगह क्या होगा 2.1 होल क्यूब। यहाँ पे देखो ये कैंसिल होकर 105 हो जाएगा और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 210 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू 0.2 का होल क्यूब, राइट। सो 4/3 इंटू पाई इंटू 9.261, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 2.1 का होल क्यूब होगा 9.261 माइनस 210 इंटू पाई इंटू इसका वैल्यू कितना आएगा 0.008। तो ये कैंसिल होके क्या होगा 3.087। सो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 12.348 पाई माइनस ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1.68 पाई। तो अगर हम इसको इसके माइनस करेंगे तो क्या होगा 10.668 पाई। सो केस स्टडी 1 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी नंबर 2, वो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे कुछ गेम चल रहा है। ए मिडिल स्कूल डिसाइड टू रन द फॉलोइंग गेम, ओके फॉर क्या बोल रहा है, क्रिसमस कार्निवल। इसके लिए गेम हो रहा है। उस गेम का रूल क्या है, देखो मेकिंग पर्पल, यानी हमें यहाँ पे 2 स्पिनर है। अगर हम इसको स्पिन करेंगे तो इसका टारगेट क्या है, मेकिंग पर्पल। हमें पर्पल कलर निकालना है। कैसे, स्पिन ईच स्पिनर वंस। ये जो दोनों स्पिनर है, दोनों स्पिनर को हम एक एक बार स्पिन करेंगे। तो ब्लू एंड रेड, यहाँ से अच्छी तरह से देखना, ब्लू एंड रेड मेक पर्पल। इसका मतलब अगर यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे रेड आया तो वो मिलके क्या होगा, वो पर्पल होगा। ब्लू प्लस रेड मिलके क्या होगा, पर्पल होगा। तो सो इफ वन स्पिनर शो रेड अनदर स्पिनर शो ब्लू देन यू विन। अगर यहाँ पे रेड आया और यहाँ पे ब्लू आया तो आप लोग जीत जाएंगे। अगर नहीं आया, क्यों जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे गेम का रूल है मेकिंग पर्पल। हमें पता है ब्लू और रेड मिलके पर्पल होता है। तो अगर एक स्पिन में रेड आया और एक स्पिन में ब्लू आया तो आप जीतेंगे। ओके, ये है कंडीशन। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम वो हमें लिखने को बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा। सपोज यहाँ पे रेड आया, ये रेड इन तीनों के साथ हो सकता है पेयरिंग। ओके, कुछ भी सोचने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो सिंपल ट्रिक, पहले हम लिखेंगे रेड। यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे कितना कलर है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो इस हर एक कलर के साथ एक एक बार वो पेयरिंग करेगा। तो क्या होगा, रेड रेड, सो रेड ब्लू और रेड ग्रीन।
ये हो गया 3। नेक्स्ट ग्रीन से शुरू करते हैं। सो ग्रीन, यहाँ पे भी तीनों के साथ पेयरिंग कर सकता है, ग्रीन रेड भी आ सकता है, और क्या होगा, ग्रीन ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन ग्रीन भी हो सकता है। ओके, अब शुरू करते हैं येलो से। कुछ भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज येलो, येलो क्या कर सकता है, येलो रेड कर सकता है, येलो ब्लू कर सकता है, और येलो ग्रीन कर सकता है। तो लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, यानी कितना पॉसिबल आउटकम्स है, 9 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। सो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। अच्छा, पर्पल का कंडीशन क्या है, अगर रेड और ब्लू आया तो वो पर्पल होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आउटकम्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कितने आउटकम्स में रेड और ब्लू है। देखो सिर्फ एक आउटकम में क्या है, रेड और ब्लू है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, सिर्फ एक केस पॉसिबल है, टोटल कितना है 9। सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा इसका आंसर, राइट। अब आया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 3 ये बोल रहा है, इफ ईच विन ए पार्टिसिपेंट गेट्स 10। अगर एक पार्टिसिपेंट जीता तो उसको 10 रुपया मिलेगा, ओके। बट इफ और ही सी लूजेस ही हैज टू पे 5 टू द स्कूल। देखो गेम का रूल देखो यहाँ पे, अगर वो जीता तो स्कूल उसको 10 रुपया देगा, अगर वो हार गया तो वो वापस 5 रुपया उसको स्कूल को देना पड़ेगा, ओके। इसका मतलब प्लस माइनस हो रहा है, अगर आप जीते तो 10 रुपीज़ पाएंगे, अगर आप हार गए तो 5 रुपीज़ देंगे, राइट। तो क्या बोल रहा है देखो, इफ 99 पार्टिसिपेंट प्लेड, कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड बी स्कूल हैव कलेक्टेड। अगर 99 पार्टिसिपेंट है तो स्कूल कितना फंड कलेक्ट करेगा। तो इसको देखिए आसान भाषा में, देखिए क्या बोल रहा है, अगर आप जीतते हैं, विन करते हैं, तो आप 10 रुपया स्कूल आपको देगा, राइट। अगर आप हार जाते हैं तो आप स्कूल को 5 रुपया देंगे। इसका मतलब ये जो 5 रुपया आप देंगे वो स्कूल कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है स्कूल कितना पैसा कुल कलेक्ट करेगा। यहाँ पे पार्टिसिपेंट कितना है, 99। तो यहाँ पे देखो हम पहले हम डिसाइड करेंगे कि कितना पार्टिसिपेंट विन करेंगे और कितना पार्टिसिपेंट लॉस करेंगे, राइट। तो विन का परसेंटेज कितना है, देखो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया मेकिंग पर्पल, इसका मतलब विन का प्रोबेबिलिटी, देखो विन का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/9 है, यानी 9 पार्टिसिपेंट से एक पार्टिसिपेंट जीतेगा। तो यहाँ पे टोटल है कितना, 99 पार्टिसिपेंट। सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विन, कितने पार्टिसिपेंट विन करेंगे, देखिए विन का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/9 है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है, 99 है, तो ये कितना आएगा, 11। तो कितने पार्टिसिपेंट, 99 से कितने पार्टिसिपेंट जीतेंगे, 11 पार्टिसिपेंट जीतेंगे, राइट। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लॉस्ट, कितने पार्टिसिपेंट लॉस करेंगे, टोटल है 99, अगर जीतेंगे 11 तो हारेंगे कितने, 88। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर एक पार्टिसिपेंट जीतता है तो वो 10 रुपीज़ कलेक्ट करेगा खुद, स्कूल उसको देगा। तो नंबर ऑफ अगर 11 पार्टिसिपेंट जीते तो कितने पैसे होंगे इसके पास हो गए 110, यानी स्कूल उनको 110 रुपीज़ देगा। अगर यहाँ पे अगर एक पार्टिसिपेंट हारता है तो स्कूल कितने रुपीज़ कलेक्ट करता है, 5, ओके। तो अगर 88 पार्टिसिपेंट हारते हैं तो स्कूल कितने पैसे पाएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने पैसे स्कूल कलेक्ट करेगा, ये होगा कितना, 440। समझ में आ गया बात। इसका मतलब स्कूल का कलेक्शन कितना है, 440, लेकिन वो जो विनर हैं स्कूल उनको दे दिया कितना, 110। तो स्कूल के पास कितना बचा, 440 110। क्यों ये 110 को मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि वो विनर को वो स्कूल
डोनेट किया। तो अब कितना बचा 330। तो स्कूल कितने पैसे कलेक्ट किया 330 रुपीज कलेक्शन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सेम अमाउंट ऑफ 5 हैज बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लॉसिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कंडीशन, यहाँ पे पहला वाला कंडीशन क्या था, अगर कोई पार्टिसिपेट जीतता है तो 10 और हारता है तो 5। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर वो दोनों को सेम अमाउंट कर दिया, इसका मतलब अगर एक पार्टिसिपेंट जीता तो वो 5 रुपीज पाएगा, अगर वो हारा तो 5 रुपीज स्कूल को देगा। तो उसको तो अब कितना रुपीज कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा विनर कितना है 11। तो 5 रुपीज अगर पाएंगे तो कितना होगा 55 रुपीज। लूजर कितने हैं 88। तो 5 रुपीज अगर हम स्कूल को देंगे तो कितना होगा 440। तो अब स्कूल के पास कितना पैसा बचे, इसके हम अगर माइनस कर देंगे 440 माइनस 55। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 385। ओके, सो स्कूल कितना पैसा कलेक्ट करेगा 385 रुपीज कलेक्शन करेगा। अब देखेंगे केस स्टडी नंबर 3। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो पॉलिनोमियल चैप्टर से है। तो देखो, इन ए पूल एट एन एक्वेरियम ए डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 cm पर सेकेंड। देखो यहाँ पे एक फिगर है, देखो यहाँ पे ये डॉल्फिन जंप कर रहे हैं, तो कितने स्पीड से जंप कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो जंप कर रहे हैं, उसका स्पीड है। इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय एज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। ओके, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये 16t स्क्वायर है। तो हाइट का इक्वेशन हमें गिवन है क्या 20t माइनस 16t स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ t इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। तो इसका जीरोज हमें पूछ रहा है। तो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ t इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। तो इसका जीरोज हम कैसे निकालेंगे, इसको पहले जीरो के साथ इक्वल कर देंगे तो आएगा वो। तो लेट p ऑफ t इक्वल टू 0, तो कितना होगा 20t माइनस 16t स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 0। सो यहाँ पे कितने कॉमन आएंगे 4t। सो 4t इंटू कितना होगा 5 माइनस 4t इक्वल टू कितना होगा 0। सो अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है तो आइदर ये टर्म 0 होगा, नहीं तो ये टर्म 0 होगा। सो कितना होगा 4t इक्वल टू 0 और 5 माइनस 4t इक्वल टू 0। सो यहाँ पे t इक्वल टू कितना आएगा 0/4 दैट इज 0 और 5 इक्वल टू कितना होगा 4t। सो t इक्वल टू कितना होगा 5/4। तो यहाँ पे हमें मिल गया दो वैल्यू, क्या क्या 0 एंड 5/4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ्स रिप्रेजेंट p ऑफ t। तो यहाँ पे देखो 4 ग्राफ्स है 1 2 3 4। तो ये जो 4 ग्राफ्स है, कौन सा वाला ग्राफ ये जो p ऑफ t को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ये देखना है, यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया, उसका जीरोज फाइंड आउट किया। उसका जीरोज कौन कौन सा है 0 और 5/4। एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो सपोज दिस इज द क्या कर्व, दिस इज द कर्व ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अगर कर्व हुआ, वो कर्व एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट में कट करेगा हम उतना 0 पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट में कट करेगा। कौन कौन सा पॉइंट में कट करेगा 0 एंड 5/4। तो हमें वो ग्राफ में यही चेक करना है कि कौन सा वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 0 और 5/4 से कट कर रहा है।
तो यहाँ पे देखो फिगर नंबर 1, देखो ये 0 से शुरू हुआ और 5/4 से, तो ये तो हो गया हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला देखो, बाकी मैं चेक कर देता हूँ। सेकंड वाला देखो यहाँ पे इसका 50% यहाँ पे जो है ये 5/4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा होगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट नहीं कर रहा है। अगर ये 5/4 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 5/4 से ज़्यादा होगा। ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, ये अपवर्ड है, राइट। तो सपोज ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। अगर एक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, तो अगर ये जो a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x², अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा। अगर a लेस देन 0 होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड होता है। तो हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो -16t², इसका मतलब t² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, दैट इज लेस देन 0 है। तो उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये तो डाउनवर्ड है ना, ये क्या है, अपवर्ड ग्राफ, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो ये 5/4 है, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में कट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 0 पॉसिबल नहीं है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 and 5/4। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t = 3/2, इंटरप्रेट द रिजल्ट। अगर t 3/2 होता तो h का वैल्यू क्या होता, देखो यहाँ पे h का वैल्यू क्या है, 20t - 16t²। वो कौन सा वैल्यू में चेक कर रहा है, 3/2। तो इसको चेक करके देखते हैं। तो h का इक्वेशन क्या है, 20t - 16t²। ओके, सो एट t = 3/2 से हम h का वैल्यू चेक करेंगे। तो h कितना होगा, 20 इंटू, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं है, -16 इंटू 3/2 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ हो गया कैंसिल। सो ये हो गया 10 इंटू 3 दैट इज कितना, 30, -16 इंटू इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 9/4 होगा। तो ये होगा कैंसिल 4, सो 30 - 36 दैट इज -6। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आया तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हम 6 को रिप्रेजेंट, हम इसका मॉड्यूलस ले लेंगे तो ये कितना होगा, 6 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिस्टेंस हैज़ द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। तो ये क्या बोल रहा है, सपोज यहाँ पे एक कर्व, सपोज ये है, तो हमारा कर्व कैसा हुआ, ऐसा हुआ। सो डॉल्फिन यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ये जो डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछ रहा है हमें। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो इसका स्पीड हमें गिवन था, क्या गिवन था, देखो मैं पहले क्वेश्चन को और ले चलता हूँ। देखो ये वो डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, लेकिन यहाँ से 0 से शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ, 5/4 दैट इज उतना टाइम कहाँ है, क्योंकि ये टाइम, ये जो ग्राफ है यहाँ पे जो 5/4 क्या है, 5/4 सेकेंड है। तो वो 5/4 सेकेंड के लिए एयर में रहा, राइट। सो कितना स्पीड हुआ, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम कितना रहा, ये 0 से शुरू हुआ और 5/4, इसका मतलब वो 5/4 सेकेंड तक एयर में रहा। तो कितना टाइम हुआ, 5/4। सो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25। सो ये हो गया कितना, 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। सो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारा केस स्टडी समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और हमारे चैनल से जुड़े रहो, ताकि हम और भी लाएंगे